हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट कार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। करेंसी ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। करेंसी ट्रेडिंग में कैसे एडवांटेज होता है और आप दिन के 300-500 रुपये सेफली कैसे कमा सकते हो, उसका एक सीक्रेट फार्मूला हम ये वीडियो के एंड तक हम बताने वाले हैं। वो काफ़ी आसान है करेंसी में ट्रेड करना। अगर आप देखोगे कि तो बहुत लो रिस्क है और एकदम सेफ इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी कम है। दिन भर में मोमेंट अगर आप देखोगे तो 20 पैसे से 30 पैसे की मोमेंट होती है। तो 20 पैसा 30 पैसे की मोमेंट में कभी ऐसा नहीं होगा जैसे निफ्टी में बहुत ज़्यादा मोमेंट हो गई या गोल्ड में बहुत ज़्यादा मोमेंट हो गई और आपने पैसा वहाँ पे वन डायरेक्शन में गवा दिया। ये करेंसी में नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोमेंट ही बहुत कम होती है। तो ये मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न वाला प्रोडक्ट है एंड आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपने अभी तक करेंसी ट्रेडिंग नहीं शुरू की है तो वी वुड अर्ज यू कि आप वो करेंसी ट्रेडिंग शुरू करें, और वो शुरू करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम USD INR लेंगे, बट देन वो सेम लॉजिक आप दूसरे करेंसी पेयर्स को भी आप अप्लाई कर सकते हो। लॉजिक सेम है और दूसरे करेंसी पेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इसमें। बट पहले ये समझते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग हमको करनी क्यों चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो कमीशन है, मतलब लो ब्रोकरेज लगता है इसमें। लो ब्रोकरेज तो एडवांटेज क्या है कि बहुत फास्ट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा तो हम ट्रेड से अर्ली एग्जिट कर पाएंगे। अगर ब्रोकरेज ज़्यादा होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत लो आ जाता है। सेकंड थिंग, दूसरा एडवांटेज इसमें है कि इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है। मतलब आप 2000 रुपये में एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, जिसकी वॉल्यूम जो होती है वो, मतलब एक लॉट साइज अगर है $1000 में आपको प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 73-74,000 का एक लॉट साइज होता है, और जिसके लिए एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जस्ट 3% की है। तो ओवरऑल आपको जो पैसा लगता है वो 1800 से 2000 रुपया लगता है एक लॉट करने के लिए। तो अगर आप छोटे से शुरू करना चाहते हो 5000 10,000, तो करेंसी इज़ अ राइट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तीसरा एक एडवांटेज है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है। वॉलेटिलिटी दिन में 20 पैसे से 30 पैसा ही मोमेंट होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो एक सीमित रेंज में वो उसका ट्रेडिंग होते रहता है। तो आपको ऐसे निफ्टी में जैसे 150 पॉइंट की मोमेंट आ गई, या एक डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में 400-500 की मोमेंट आ गई और वो सारा पैसा एक साथ चला गया, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। तो पैसा सेफ है। येस, वो हिसाब से रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली स्लो आते हैं, बट देन वहाँ पे कम जितना हम सर्वाइव करेंगे मार्केट में, जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है। तो इसमें लोअर वॉलेटिलिटी होने के बावजूद ये मॉडरेट रिटर्न्स मॉडरेट रिस्क वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं आती है, बट ये काफ़ी लिक्विड होता है। मतलब अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वॉल्यूम उसका कितना होता है, बट देन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो मंडे से फ्राइडे तक एवरी डे 24 आवर्स इसका ट्रेडिंग चालू होता है। एक मार्केट बंद होता है तो दूसरा मार्केट चालू होता है। इसका दूसरा एक एडवांटेज है कि हमारे पहले जापान का मार्केट खुलता है, न्यूजीलैंड का मार्केट खुलता है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुलता है, और वैसे खुलते खुलते ये इंडिया तक आता है, सिंगापुर मार्केट खुलता है। तो हमको एक आइडिया लग जाता है अपने मार्केट खुलने के पहले कि ये करेंसी पेयर कैसे ट्रेड कर रहा है, करेंसी US डॉलर की मूवमेंट क्या है, और वो अंदाजे से हम ट्रेड करेंगे तो कंपैरेटिवली समझना और ट्रेड करना काफ़ी अच्छा है। जेनरिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल्स जो है वो लेके अगर हम चलेंगे तो भी काफ़ी सक्सेस मिल जाता है करेंसी ट्रेडिंग में। और एक सीक्रेट फार्मूला हम बताने वाले हैं इसमें कि आपको वो सीक्रेट फार्मूला से आप रेगुलरली करेंसी में कैसे पैसा कमा सकते हो, वो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा। एडवांस वीडियोस हम बनाने वाले हैं, बट उसके पहले हम जानते हैं कि हम ये वीडियो में थोड़ा सा समझें, और एक बार बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया तो देन वी कैन गेट इनटू एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके पहले एक छोटा सा अपील करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा माई इन्वेस्ट कार्ड, तो आप सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ में हमारी वेबसाइट विजिट करें। उसकी जो डिटेल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ पे हम काफ़ी सारे वेबिनार्स लेते रहते हैं, रेगुलर वेबिनार्स होता है वहाँ पे, रेगुलर छोटे छोटे सेशंस होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे तक काफ़ी सारे इवनिंग में सेशंस होते हैं, तो आप उसके लिए रजिस्टर करें। एंड देन बहुत सारे सेशंस जो है वो हमारे फ्री होते हैं। वी आर द ट्रेनर्स इन इक्विटी एंड इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी करेंसी, ये सारे हमारे ट्रेडिंग के टॉपिक्स है, ट्रेनिंग के टॉपिक्स है। हम काफ़ी सारा उसमें ट्रेनिंग करते रहते हैं।
हमने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया है इसमें, और वेबिनार के ज़रिए, और अभी हम काफ़ी सारे ट्रेडिंग कोर्सेस ले रहे हैं। एक करंटली बैच भी चल रहा है। एंड यू वुड लाइक, अगर आपको एडवांस सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है और इंडिपेंडेंट करियर बनाना है ट्रेडिंग के लिए, तो दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म। तो हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि इसमें और एक चीज़ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आप स्टॉक में देखोगे तो स्टॉक में इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है। बट देन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन पर डे का वॉल्यूम है। 6 ट्रिलियन और ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन पर डे का वॉल्यूम है। तो अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा वॉल्यूम है, मतलब कि इंडिया के जो जीडीपी है, जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम पर दिन होता है। काफ़ी सारे बैंक्स, अलग अलग कंट्रीज़, बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या छोटे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे लोग, सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते रहते हैं। तो उसकी वजह से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे स्पेकुलेट होती है। तो आप मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी का कभी इशू नहीं आएगा करेंसी पेयर्स में। तो थोड़ा सा जानते हैं कि करेंसी पेयर्स क्या है। बेसिकली करेंसी पेयर्स वर्क कैसे करती है, और ये सेम लॉजिक आप दूसरे करेंसी पेयर्स को भी लगा सकते हो। तो हम एज ए एग्जांपल यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करेंगे। यूएसडी इज़ अ बेस करेंसी, मतलब ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो बेस करेंसी होती है इसमें और एक कोट करेंसी होती है। बेस करेंसी कभी भी 1 यूनिट में गिनी जाती है और कभी भी आगे लिखी जाती है। तो जब भी हम बोलते हैं यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी कभी भी 1 होगा और उसका आईएनआर कितना, एक यूएसडी खरीदने के लिए मुझे कितने आईएनआर लगेंगे उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा। तो दिस इज सिंपल, यूएसडी आईएनआर का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ में मतलब आप देखोगे कि प्रैक्टिकली आप है ना 2 तरीके के व्यू रखते हो। इसमें हम आगे देखेंगे कि 2 तरीके के व्यू कैसे रखते हैं, क्योंकि ये बेस है। ये बेस आपको समझ में आ गया तो करेंसी ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि कभी भी आप ड्यूअल व्यू रखते हैं, मतलब कि आप जब भी सोचते हो कि यूएसडी या बेस करेंसी अगर ऊपर जा रही है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अगेंस्ट में कोट करेंसी है वो डाउनवर्ड जाते रहती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। तो मतलब कि $1 खरीदने के लिए अभी आपको 73 रुपीज़ 50 पैसा का ज़रूरत है, और अगर डॉलर का पावर बढ़ता है, डॉलर अगर गेन करता है, इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे, या डॉलर अगर नीचे जाता है तो हमको कम रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये लॉजिक आपको याद रखना। नहीं तो क्या है कि हम ये सोचते हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि यूएसडी आईएनआर पेयर, ये पेयर का ड्यूअल व्यू नहीं समझते, और उनको लगता है कि अभी इंडिया में पॉजिटिव न्यूज़ है तो मुझे इंडियन रुपीज़ ग्रो करेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो ट्रेड तो कर लेते हैं, बट वो ट्रेड अगर गलत गया तो उल्टा जा सकता है, रॉन्ग ट्रेड हो सकता है। इसके लिए ये कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो वही हमने देखा कि बेस करेंसी जब या डॉलर है, ये डॉलर डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यूएसडी जो है वो वीक हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में आईएनआर जो है वो ऊपर जा रहा है, वो स्ट्रेंथ हो रहा है, उसका स्ट्रेंथन आ रहा है। चार्ट में थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। तो इसके लिए आपको ये लॉजिक समझना चाहिए कि आप यूएसडी सेल कर रहे हो तो कभी भी जो बेस करेंसी है उसका व्यू पॉइंट रखना, अगर आपको एक ड्यूअल व्यू नहीं रखना है तो यूएसडी ग्रो कर रहा है या यूएसडी सेल करना है। मतलब अगर आपको यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो यूएसडी सेल करना है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया कि आप आईएनआर बाय कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी बेस करेंसी स्ट्रांग होती है तो कोट करेंसी वीक होती है, जब भी कोट करेंसी वीक होती है बेस करेंसी स्ट्रांग होती है। इसका लॉजिक यही है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा या हमारा विजिट नहीं किया होगा वेबसाइट, तो सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। प्लस यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप 2 मिनट ये वीडियो पॉज करके उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। तो हमने समझा कि बेस करेंसी कोट करेंसी क्या है। ठीक है, अभी समझते हैं कि क्या टाइप की करेंसी इंडिया में ट्रेड हो सकती है। पहले तो है जो आईएनआर पेयर के साथ ट्रेड होती है। आईएनआर पेयर के साथ कौन सी ट्रेड होती है? यूएसडी होती है, यूरो होती है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, देन जीबीपी होती है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होती है, और जेपीवाई होती है। ये 4 करेंसी जो है वो इंडिया में ट्रेड होती है। अभी 2 साल पहले
इसमें और इन्फॉर्मेशन में ये मिला कि हम क्रॉस करेंसी भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब यूरो यूएसडी भी कर सकते हैं, जहाँ पे यूरो बेस करेंसी है, यूएसडी कोट करेंसी है, जीबीपी यूएसडी कर सकते हैं एंड यूएसडी जेपीवाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी करेंसी इंडिया में अभी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। क्रॉस करेंसी आपको निफ्टी में मिल जाएगी क्रॉस करेंसी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप ऑप्शन चेन जैसे देखते हो निफ्टी का, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी करेंसी की। तो करेंसी का लाइव रेट्स मिलेगा, प्लस सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गए, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारा कैलकुलेशन हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी समझते हैं एंड देन एक्सपायरी जो है या उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली ये फ्यूचर्स है, तो फ्यूचर मार्केट है, तो उसका जो अगर आप देखोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है वो आपको 12 मंथ्स के ट्रेडिंग साइकिल के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। मतलब अभी करंट मंथ अगर आप देखोगे तो उससे अगले 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग इज 1, ठीक है। उसका टिक साइज समझेंगे, टिक साइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पीएनएल समझेगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि एक यूनिट है एंड इसका मतलब क्या है कि $1000 जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, या यूरो में भी 1000 है एंड पाउंड में भी 1000 है, बट जेपीवाई में 1 लाख जेपीवाई ट्रेड हो रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट टाइमिंग्स आर 9 to 5, तो ये इक्विटी से ज़्यादा टाइम है आपको मिलता है। करेंसी तो रात को 11:30 तक ट्रेड होता है, बट इक्विटी से ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिलता है। एंड इसमें एक्सपायरी कभी होती है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट ट्रेडिंग डे कभी होता है, जो अगर सपोज ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का लास्ट ट्रेडिंग डे क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चालू होता है, सैटरडे या संडे बंद होता है। तो मंडे टू फ्राइडे, तो फ्राइडे जो लास्ट डे है, एज्यूम करते हैं कि 30 तारीख आ गई, अगर ये 30 तारीख है तो उसके 2 दिन पहले ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, 12 बजे, बस 12:30 बजे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेड आप कभी तक कर सकते हो इसका। और वो जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो कभी भी लास्ट वर्किंग डे में जो भी पीएनएल होगा वो मिलेगा। मार्जिन जैसे हमने डिस्कस किया कि स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन मिला के आपको बहुत कम पैसा लगता है, और जो रेफरेंस रेट है वो आरबीआई के साइड पे जो रेफरेंस है बाइंग सेलिंग का डॉलर्स का, वो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे गिना जाता है। अभी टिक साइज समझते हैं, क्योंकि टिक साइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक यूएसडी आईएनआर हम ट्रेड करते हैं तो अगर 0.25 पैसे की टिक साइज है, या फिर लिखने के टाइम पे आप 0.0025, इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। एक सिंपल है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे से मैंने 1 पैसा बाहर निकाला, अभी 1 पैसे के 4 टुकड़े कर लिए, मतलब ये पाव पैसा हो गया, ठीक है। तो वो जो पाव पैसा है 1/4 पैसा है, विच इज़ 0.005। अब कॉन्ट्रैक्ट है मेरा 1000 रुपीज़ का, $1000 का, तो मैं 0.0025 इंटू 1000 कभी भी करता हूँ तो मुझे 2 रुपया 50 पैसे का प्रॉफिट हो सकता है एक टिक पे, या लॉस हो सकता है। मैक्सिमम जो ये जो होता है 2 रुपया 50 पैसे का एक टिक पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब कि 1 पैसे की मूवमेंट आ गई, अगर 1 पैसे की मूवमेंट आ गई तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 पैसा 3 पैसा ऐसे टारगेट रखते हैं। तो 3 पैसे 5 पैसे पे हम एग्जिट करेंगे, तो उसके लिए 1 पैसा 3 पैसा 5 पैसा, तो मुझे कितना पीएनएल होगा वो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी सीक्रेट की बात सबसे इम्पॉर्टेंट के ये इसमें आप ट्रेड करोगे तो आपको कैसे गेज करना है। पहले तो ये निफ्टी से इनवर्ड रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या कि अगर निफ्टी अप ट्रेंड जा रहा है तो यूएसडी कभी भी डाउन जाएगा, मतलब कि निफ्टी बढ़ेगा तो आईएनआर जो है वो ग्रो करेगा और यूएसडी कभी भी डाउन जाएगा, या यूएसडी कभी स्ट्रांग है तो निफ्टी डाउन जाएगा। आप देखो यहाँ पे अगर क्लियर व्यू दिखेगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी की है, निफ्टी गिरा था कोविड के रीज़न से, तो उतना ही यूएसडी स्ट्रांग हुआ था, ठीक है। जहाँ जहाँ ये ग्रो हुआ है यहाँ पे ये गिरा है, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइंस दिखेंगे निफ्टी और इसके मोमेंट्स दिखेंगे। तो जब भी आप देख रहे हो कि निफ्टी बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए आप सामने यूएसडी सेल करके आप पैसा आपका कमा सकते हो। निफ्टी का मोमेंट अगर एग्रेसिव है, निफ्टी मार्केट आपको समझ में आ रहा है कि ग्रो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यूएसडी
आप फटाफट लगा के थोड़ा पैसा वहाँ पे बना सकते हो, शॉर्ट ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हो। और एक काफ़ी अच्छा सीक्रेट है, अगर आप ट्रेड करोगे तो नॉर्मल कैंडल स्टिक है उसको चेंज करके हाइकिनाशी कैंडल स्टिक करना। अगर हाइकिनाशी के बारे में समझना है तो हमारे चैनल पे ही दूसरा वीडियो है हाइकिनाशी ट्रेडिंग के बारे में, उसके बारे में आप समझो, वो वीडियो से आपको वो क्लू मिल जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये हाइकिनाशी क्या है, इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये 2 कैंडल का वेटेड एवरेज है कभी भी। तो ये 2 कैंडल का वेटेड एवरेज का क्लोजिंग प्राइस पे थोड़ा प्रेशर देता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये अलग टाइप की कैंडल्स बनती है। और आप देखोगे कि आइदर रेड कैंडल एक डायरेक्शन में, ब्लू कैंडल, और ये जो लंबी लंबी कैंडल्स हैं मतलब कि ट्रेंड काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है। और शॉर्ट कैंडल्स जो है ये डोजी टाइप्स की जो कैंडल्स है, यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा मार्केट में कन्फ्यूजन है। तो आपको वेट करना है बेसिकली। आप देखोगे कि ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड आ गया, फिर डोजीज आ गया। अभी ये मैंने 30 मिनट के इस पे रखा है, 30 मिनट पे ये काफ़ी अच्छा सिग्नल देता है। तो आपने देखा कि डोजीज आ गया, तो आप अगर इधर पोजीशन लिए हो और ये डोजीज आपको मिलने लगे तो आपको पोजीशन आपको क्लियर करना चाहिए, वहाँ से एग्जिट करना चाहिए और नेक्स्ट बड़े कैंडल के लिए नेक्स्ट डायरेक्शन का वेट करना चाहिए। तो आपको सिंपल वेट करना है वहाँ पे। और जैसे डोजी, अभी डोजी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझो कि कलर, क्योंकि ये ओपन एंड क्लोज प्राइस बहुत एक दूसरे के नज़दीक है, तो डोजी का कलर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। डोजी कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो कलर नहीं देखते हुए उसका प्राइस मूवमेंट, और डोजी आ गया और उसमें ना 2 कैंडल बना के पैटर्न बनता है विच इज़ कॉल्ड हरामी पैटर्न। मतलब कि ये जो कैंडल्स है इसका ओपन एंड क्लोज बिगर होता है और उसके अंदर ये जो है ना नेक्स्ट कैंडल का ओपन एंड क्लोज होता है। अगर आप देखोगे ये भी एक डोजी है एक टाइप का। तो अभी समझते कि ये यहाँ पे ट्रेड का एडवांटेज कैसे होगा। आपने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे डोजी देखा आपने, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपने ट्रेड किया, ये कैंडल आपको थोड़ी बड़ी दिखी, ये कैंडल बड़ी हो गई, आपने यहाँ पे ट्रेड किया, ये आपको छोटा मोमेंट मिल गया, छोटा फिर भी वो 5 या 7 पैसे का मोमेंट मिल जाता है विच इज़ अ सफिशेंट मूव टू अर्न मनी, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से डोजी आ गया तो आपने देखा कि ये डोजीज आ गया, आपने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, स्टिल यू गॉट दिस मच ऑफ मूव। आपने वेट किया, ये बड़ा कैंडल आ गया, ये छोटी छोटी मूव्स भी है बट दिन में 1 या 2 बार आपको ऐसे बड़े मोमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप और ज़्यादा मार्जिन पे पैसा कमा सकते हो। अभी ये स्टॉप लॉस क्या करना है, स्टॉप लॉस इसमें रखना है जो डोजी का जो ये प्राइस है, अगर मतलब लास्ट क्लोजिंग प्राइस है जो डोजी का, वो आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है कभी भी। यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस है तो वो आप स्टॉप लॉस रख के चलो, या फिर जो कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, ये कैंडल का स्ट्रेंथ एस्टेब्लिश होने के बाद एंट्री अगर कर रहे हो, आप थोड़ा सा लेट कर रहे हो, तो प्रीवियस कैंडल का ओपन जो है वो आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करोगे और मल्टीपल ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपको इजी सक्सेस मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग एंड वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एंड हम अभी कमोडिटी पे भी एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं 2 दिन में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस वेबसाइट पे विजिट करें और सारे वेबिनार जो है उसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।